आयशा एक मॉडर्न लड़की थी जो हमेशा जीन्स और शर्ट पहनती और मोबाइल पर हर वक्त मसरूफ रहती थी। कभी फेसबुक, कभी टिकटॉक और कभी ऑनलाइन गेम्स में। उसकी अम्मी हमेशा उसे समझाती रहती थी बेटी, हर वक्त फोन या सोशल मीडिया पर मत रहो। गैर जरूरी बातों और हर किसी पर भरोसा मत करो। मगर आयशा अक्सर एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। वो सोचती कि अम्मी पुरानी बातें कर रही हैं और वो खुद समझ सकती है। वो खुश थी कि उसे ऑनलाइन एक नया दोस्त मिला है जो हमेशा मैसेजेस भेजता, हंसा करता और प्यार भरी बातें करता। शुरू में वो सब इनोसेंट लग रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो नौजवान आयशा से पर्सनल बातें करने लगा। आयशा ने बगैर सोचे अपनी कुछ तस्वीर और छोटी पर्सनल बातें भी उसके साथ शेयर कर दी। वो महसूस नहीं कर रही थी कि ये सब किस तरह खतरे का बायस बन सकता है। कुछ दिनों बाद नौजवान ने वो तस्वीर फौरन अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कर दी। आयशा को जब पता चला तो वो दंग रह गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। वो रो रही थी, दिल में शर्म और खौफ था। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? अम्मी, मैंने सोशल मीडिया पर दोस्त बनाया था, उसने मेरी तस्वीर वायरल कर दी है। अब मैं क्या करूंगी? अम्मी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। हमें अल्लाह की गाइडेंस से अपनी हिफाजत करनी चाहिए। अपनी इज्जत और दिल की पाकीज़गी सबसे अहम है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और मोमिन औरतें वो हैं जो अपनी शर्म की हिफाजत करती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इज्जत को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, और सब्र और नमाज से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 3 ये बात आयशा के दिल में उतर गई। पहली बार उसे हकीकत में एहसास हुआ कि हर कोई सिंसियर नहीं होता और अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना ज़रूरी है। चंद दिनों बाद आयशा को अननोन नंबर से मैसेजेस आने लगे। धमकियां थीं, हमसे दोस्ती करो, हमें मिलने आओ या तुम्हारी तस्वीर सब देखेंगे। आयशा बहुत खौफजदा और परेशान हो गई। वो रो रो कर अम्मी के पास गई। अम्मी ने फौरन उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है। हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगो। कुरान में भी अल्लाह हमें नसीहत करता है कि अपने दिल की हिफाजत करो और शर्म और इज्जत का ख्याल रखो। अम्मी ने मजीद कहा, बेटी, हर मर्द या लड़की जो तुम्हें जानता नहीं उस पर भरोसा न करो। अपनी प्राइवेसी और इज्जत सबसे अहम है। आयशा ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दिल से माफ़ी मांगी, रो रो कर दुआ की कि अल्लाह उसे हमेशा महफूज रखे और गलत कामों से बचाए। इस दिन आयशा ने समझा कि नामहरम रिश्ते हराम हैं और मॉडेस्टी और रिस्पेक्ट को हमेशा अहमियत देना चाहिए। अगले दिन अम्मी ने आयशा के दोस्त के घर जाकर उनके वालिदैन से मसला बताया। वालिदैन ने फौरन बच्चे को रोका और सबक दिया। आयशा ने देखा कि अम्मी की नसीहत और अल्लाह की गाइडेंस ने उसकी हिफाजत की। इसके बाद आयशा ने अपने फ़ोन और ऑनलाइन अकाउंट सिक्योर किए, अननेसेसरी फ्रेंड्स डिलीट किए और हर ऐसी चीज़ से दूर रहने का फ़ैसला किया जो उसकी मॉडेस्टी या प्राइवेसी को खतरे में डाल सकती थी। आयशा ने दिल से समझा कि किसी पर भरोसा न करे। ऑनलाइन दुनिया में हर दोस्त सिंसियर नहीं होता। पर्सनल बातें या तस्वीर बगैर सोचे शेयर करना खतरनाक हो सकता है। अल्लाह फरमाता है, और तुम अपने आप को और अपने माल को इस तरह नुकसान न पहुंचाओ। सूरह बकरा 2:195। ये हमें सिखाता है कि अपनी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मॉडेस्टी और रिस्पेक्ट अहम है। नामहरम रिश्ते हराम हैं और अल्लाह की गाइडेंस के मुताबिक अपनी इज्जत और शर्म की हिफाजत सबसे ज़रूरी है। वालिदैन और अम्मी की नसीहत की कद्र करें। वालिदैन हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी हिफाजत है। उनकी नसीहत पर अमल करके हम खतरात से बच सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। 3:23। ये हमें सिखाता है कि वालिदैन की नसीहत ज़िंदगी में सबसे बड़ी रहनुमाई है। कुरान की गाइडेंस पर अमल करें। कुरान हमें सिखाता है कि दिल की हिफाजत करें, शर्म और इज्जत को बरकरार रखें और सब्र के साथ मुश्किल हालात का सामना करें। अल्लाह हमेशा मदद के लिए मौजूद है। ऑनलाइन सेफ्टी की आदत अपनाएं। गैर ज़रूरी फ्रेंड्स डिलीट करें, प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखें और हर ऐसी चीज़ से बचें जो आपकी सेफ्टी या मॉडेस्टी को खतरे में डाल सकती हो। अल्लाह से दुआ और मदद मांगें। मुश्किल वक्त में अल्लाह से रुजू करना दिल को सुकून देता है और इंसान को सही रास्ता दिखाता है। आयशा ने यह भी समझा कि वालिदैन की नसीहत और कुरान की गाइडेंस ज़िंदगी में सबसे बड़ी हिफाजत है। पढ़ाई और इल्म की अहमियत को भी वो दिल से मानने लगी, क्योंकि इल्म हमें समझदार और मेहतात बनाता है। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। 1 अब आयशा हर फैसला सोच समझकर करने लगी, मॉडेस्ट और रिस्पेक्टफुल बन गई और अल्लाह पर भरोसा करना और अम्मी की नसीहत सुनना अपनी आदत बना लिया।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی عزت اور دل کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ آن لائن دنیا میں ہر کوئی سنسیئر نہیں ہے۔ والدین اور قرآن کی گائیڈنس ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ سے دعا اور علم سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب عائشہ ہر ڈیسیجن میں محتاط، ریسپیکٹفل اور ماڈسٹ تھی۔ اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ اللہ اور امی کی گائیڈنس پر عمل کرے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید پیاری اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔